गंदगी का फुहारा छूटा और रवीना की आंखें बंद होने लगी। थोड़ी देर में ही रवीना के प्राण पखेरु उड़ गए। शाम को रवीना का पति घर आया तो देखा अपनी पत्नी की हालत देखकर वह जोर से चीखा। रवीना की हालत बहुत ही कष्टा थी। उसकी योनि के परकच्चे उड़े हुए थे और उसके योनि से मांस के बड़े बड़े लोथड़े बाहर की तरफ लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी योनि में मुसल डाल दिया हो। और उसकी हालत देखकर एक मौके तो रवीना का पति बेहोश होते होते बचा। फिर उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। उधर से आवाज़ आई, मैं इंस्पेक्टर। रवीना घर में अकेली थी। पति ऑफिस में गया हुआ था और घर में पानी की सप्लाई बंद थी। शायद पाइप में कुछ अटक गया था और रवीना को नहाना था। तो उसने अपने पति को फ़ोन किया कि किसी कारीगर को भेजो, घर में पानी नहीं है, शायद पाइप में कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ अटक गया हो। तो रवीना के पति ने मिस्त्री अजय को फ़ोन किया और यार घर में पानी की सप्लाई में गड़बड़ है, तुम घर जाकर उसे ठीक कर दो। तो अजय ने कहा ठीक है, मैं घंटे भर में जा रहा हूँ। कुछ समय बाद अजय रवीना के घर पहुँचा और बेल बजाई। रवीना ने गेट खोला और अजय को भीतर आने को बोला। नमस्कार भाभी जी, क्या प्रॉब्लम है? नल में, रवीना ने कहा कि सुबह से नल से पानी नहीं आ रहा है और टंकी भरी हुई है, शायद पाइप में ही कुछ अटका हुआ है। अजय ने कहा कोई बात नहीं भाभी जी, बस 10 मिनट में ठीक किए देता हूँ, और अपने काम में लग गया। रवीना उसके बॉडी को निहार रही थी, सोच रही थी कि मेरा पति शाम को आता है, थक हार कर सो जाता है, मेरी कोई कदर नहीं, उसे तो सिर्फ काम से मतलब है, सारा दिन काम काम, ऐसा उसे तो सिर्फ काम को ही प्यारा है। रवीना ऐसा सोच रही थी। अजय ने कहा लो भाभी जी, आपका काम हो गया, नल बिल्कुल ठीक है। रवीना ने कहा ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो अजय ने वही सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रवीना अजय के लिए चाय लेकर आ गई और अजय से बोली आप चाय पीजिए, तब तक मैं स्नान करके आती हूँ, उसके बाद आपको मैं आपकी फीस दे दूँगी, आप चले जाना। अजय ने कहा ठीक है भाभी जी। रवीना नहाने चली गई और अजय सोफे पर बैठकर चाय पीने लगा। उधर रवीना नहाते नहाते सोचने लगी कि मेरा पति तो कुछ करता नहीं, अगर अजय ये मुझे कुछ कुछ कर दे तो कितना अच्छा हो। तो उसने अपने मन में प्लान बनाया। अजय लगभग चाय पी चुका था और उसे सोफे पर बैठकर भाभी का इंतज़ार करने लगा कि अचानक उसे रवीना की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। अजय एकदम से हड़बड़ा गया और उठकर जाकर स्नानघर की तरफ गेट के पास जाकर बोला भाभी जी आप ठीक तो है ना? बार बार आवाज़ लगाने पर कोई उत्तर न मिला तो अजय ने दरवाजे को धक्का दिया। थोड़े से ही धक्के से देने से दरवाज़ा खुल गया। अंदर जाकर देखा तो सन्न रह गया। रवीना एकदम नग्न अवस्था में फर्श पर गिरी हुई थी। अजय रवीना के नग्न बदन को देखता ही रह गया। बहुत ही सुंदर गुलाबी देह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अजय एकदम जड़ हो गया, इतना सुंदर बदन उसने आज तक नहीं देखा। थोड़ी देर खुद को संभाल कर वह बोला भाभी जी आप ठीक तो है ना? भाभी जी आप ठीक तो है ना? रवीना ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी। उसे तो अजय से अपनी प्यास बुझानी थी। अजय उसे बाहों में उठाकर बेडरूम ले आया। रवीना की गुलाबी बदन देखकर अजय की हालत ख़राब हो गई और उसने सांसें उसकी ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। तो उसने रवीना के अजय को सहलाया तो रवीना ने उसे कसकर बाहों में पकड़ लिया और आपको पाने के लिए ही यह मुझे नाटक करना पड़ा। तो वह एक दूसरे को समाने लगे। तभी ऊपर आसमान में एक दुष्ट भेड़िया आत्मा घूम रही। वह दुष्ट भेड़िए की आत्मा अगर किसी को पर स्त्री गमन करता देख ले तो वह उस पर समा जाता है और उस औरत को वह भोगता है। भेड़िया ने उसे अजय को रवीना के साथ संभोग करते देख लिया तो वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और अजय के शरीर में समाने लगा। और अब अजय का शरीर एक भेड़िए का आत्मा के कब्जे में था। वह भेड़िया रवीना को भोगने लगा और धीरे धीरे उस भेड़िए के लिंग के आकार में वृद्धि होने लगी। वह बड़ा होने लगा। रवीना बोली वाह, तुम्हारा तो बहुत मोटा और लंबा है, बड़ा आनंद आ रहा है। धीरे धीरे और मोटा होने लगा। तो रवीना बोली हाँ, बड़ा दर्द हो रहा है, धीरे धीरे करो। कुछ समय बाद लिंग बहुत खासा मोटा हो गया। तो रवीना बोली निकालो इसे, जल्दी निकालो नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। रवीना अजय को धक्का देने लगी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। रवीना ने अपनी आंख खोलकर ऊपर अजय के मुंह की तरफ देखा तो वह कपाकर चिल्लाने लगी।
उसने देखा कि अजय के मुंह के स्थान एक भेड़िए का मुंह है और उसके बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत थे। बड़ा सा चेहरा भेड़िया जोर जोर से करने लगा। देखते देखते एक गंदगी का फुहारा छूटा और साथ ही रवीना की आंखें बंद हो गई। कुछ समय बाद अजय सामान्य हुआ और अपना सामान उठाकर वहाँ से चला गया। शाम को रवीना के पति घर आए तो रवीना की हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। रवीना की योनि के परकच्चे उड़े हुए थे, बड़े बड़े मांस के लिथड़े बाहर दिखाई दे रहे थे। तो उसने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। मित्रों, इसका आगे का भाग आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।